बोला सोचो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, और मुस्कुराते रहो तो बड़ी आसान है जिंदगी। वो कहते हैं ना, जब मुस्कुराकर देखोगे तो सारा जहां रंगीन लगता है, और भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला दिखाई देता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो अपडेट है केवल हरियाणा पुलिस के ऊपर है। जो 5600 पदों पर जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं पीएसटी पीएमटी का, ठीक है, तो उसकी लगभग मैं आपको जहां तक मेरा अनुमान है, मेरे पास जानकारी है या मेरा अध्ययन है, मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा। देखो पीएसटी पीएमटी की बात करें तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जब तक ये जो 20 ग्रुप का मामला है, जब तक इसका निपटारा नहीं होता है, जब तक 20 ग्रुप जिसकी डेट मेरे ख्याल से 4 अप्रैल को विधाता ने चाहा तो 4 अप्रैल को ये लगभग समस्या आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। इसमें वही विद 5 मार्क्स, विदाउट 5 मार्क्स, फिर इसमें एक और पेज थोड़ा सा फंसता है ग्रुप वाइज का, पोस्ट वाइज का। तो ये जो 5600 पदों पर जो हमारी हरियाणा पुलिस की भर्ती थी, देखो हरियाणा पुलिस की जो भर्ती, मैंने पहले भी 1-2 बार वीडियो में बताया आपको कि हरियाणा पुलिस में जो 5600 पदों पर जो भर्ती निकली थी वो लगभग कोड ऑफ कंडक्ट वाले दिन, आचार संहिता वाले दिन निकली थी, उससे 3-4 घंटे पहले ही निकाली गई थी। तो जाहिर सी बात है, जब आचार संहिता से पहले निकली है, ठीक है, आचार संहिता से पहले निकली है, तो इसमें जो भी टर्म्स और कंडीशन है, जो भी 4 गुना की कंडीशन थी, एज इट इज वही कंडीशन है, सेम वही प्रोसीजर, जो भी पहले जो 32,000 पदों पर जो सी ग्रुप की भर्ती निकली थी वही यहाँ हरियाणा पुलिस की सी ग्रुप की है। तो ये जो भर्ती आपकी है, ये 20 ग्रुप का निपटारा होते ही इसकी प्रक्रिया जो है वो मेरे ख्याल से ओल्ड सीटी पर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वो इसमें 4 गुना का मामला रहेगा, क्योंकि इसमें कंपटीशन ना के बराबर है, क्योंकि वो 28-30 हजार, कुछ 32,000 बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। अब इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? इसमें केवल दिक्कत ये आ रही है, क्योंकि कई दिन से हम लगातार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं अखबार में, ठीक है, कि भाई जनवरी में पीएसटी पीएमटी का शेड्यूल छोड़ा जाएगा, फरवरी में, मार्च में। तो कहीं कहीं ये चीजें, ये भी वही पुराना डर्रा जो पहले पिछली भर्तियों का, जो डी ग्रुप के बच्चे वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, कोई टीजीटी वेटिंग का, कोई, तो ये वही चीजें सारी बचे हुए एग्जामों के, तो वो सारा इंतजार कहीं कहीं यहाँ टिका हुआ है 20 ग्रुप में, ठीक है। हालांकि डी ग्रुप में 20 ग्रुप का कोई मतलब नहीं है, ना ही कहीं इसमें टीजीटी जेबीटी में कोई मामला नहीं है, लेकिन यहाँ इसमें पेच फंस सकता है, इसलिए ये जो आपके पीएसटी पीएमटी है। अच्छा, एक मैं आपको और बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि जैसे बच्चे कंफ्यूज हैं, पहला काम तो ये है कि भाई क्या ये भर्ती रद्द होगी, तो ये सभी को पता है, कोई मतलब नहीं रद्द होने का। इसमें पीएसटी पीएमटी जो है, देखो पीएसटी पीएमटी का जो मैं आपको कहूँ कि भाई कब शेड्यूल जारी होने वाला है, तो ये जाहिर सी बात है कि 4 अप्रैल इसकी डेट है। एक और सीओसीपी की डेट, वो भी 11 अप्रैल आई है, तो 11 अप्रैल तक तो इसमें संभव नहीं है, शायद जहां तक मुझे अनुमान है। 4 अप्रैल और 11 अप्रैल के जो 2 डेट तो 20 ग्रुप की है, तो 11 अप्रैल तक तो शायद संभव नहीं है कि इसका शेड्यूल जारी हो। पर ये सच्चाई है कि 20 ग्रुप का मामला लगभग बच्चों के हित में आने वाला है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि बच्चों के हित में आएगा। तो बच्चों के हित में आएगा तो जाहिर सी बात है इसका शेड्यूल बहुत जल्दी छोड़ा जाएगा, और वो आपके जो पीएसटी पीएमटी है 11 अप्रैल के बाद में हो सकता है अप्रैल महीने में आपका कोई शेड्यूल जारी हो, 15 अप्रैल तक, ठीक है। एक इसमें और दिक्कत ये आती है, देखो पीएसटी पीएमटी में 3 प्रकार की दिक्कत है। एक तो ओल्ड सीटी की बात करें, ठीक है, ओल्ड सीटी की बात करें, या फिर इसमें न्यू सीटी की बात करें। भाई हो सकता है कुछ कयास लगाए जा रहे न्यू सीटी पे हो, मैंने भी ऐसा एक आध वीडियो में बोला है कि ऐसा भी संभव है कि नई सीटी में भी जा सकता है। तीसरा एक मामला है फॉर्म रीओपन का, ठीक है। तो ये मैं आपको बताता हूं कि मैक्सिमम 99% या 95 कह सकते हो, 95% तो आपका ये ओल्ड सीटी पर ही होगा। इसका कारण ये है कि यदि ओल्ड सीटी पर नहीं होता तो ये दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट निकाला जाएगा, फिर उसके बाद जो भी टर्म्स और कंडीशन चेंज होंगी, ठीक है। एक दूसरी बात ये है कि न्यू सीटी पर होना तो इसलिए चाहिए था क्योंकि सीटी हर साल होना अनिवार्य था, ठीक है। और 2022 के बाद में अब 2025 चल रहा है, तो 3 साल से जिन बच्चों ने 10+2 पास किया है, तो कहीं कहीं भाई उनको भी तो अवसर मिलना चाहिए था, क्योंकि बहुत बच्चे एलिजिबल हो गए हैं। अब नया सीटी पर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब तक न्यू सीटी का तो अभी नोटिफिकेशन ही नहीं आया है, तो न्यू सीटी का जब नोटिफिकेशन ही नहीं आया है तो जाहिर सी बात है कि भाई ये नया सीटी तक तो नहीं रुकेगा, क्योंकि पीएसटी पीएमटी तो होने हैं। अब एक और मैं बताता हूं कि
ओल्ड सीटी पर या ये भर्ती पे जो भ्रम पैदा है कि भाई होगा नहीं होगा, दोबारा रीएड होगा, रीओपन होगा, तो मैं आपको बताता हूं कि जो लगभग 2025 की जो भर्ती है, 2025 की जो भर्ती है, सबसे मेन भर्ती आपकी हरियाणा पुलिस की ही है, होने वाली है। क्योंकि सरकार बने 6 महीने हो गए हैं, तो फिलहाल तो कोई नया नोटिफिकेशन आएगा, नया नोटिफिकेशन जब आएगा पहले सीईटी होगा, और सीईटी के कोई चांस फिलहाल है नहीं। सीईटी के चांस, हालांकि माननीय सीएम साहब ने तो कहा है कि भाई लगभग मई में सीईटी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मई में सीईटी होने से पहले तो एक ये बीच में ये बाउंडेशन, एक ये दिक्कत है, ये विलंब है, ये रुकावट है, ये बाधा है कि जब तक 20 ग्रुप नहीं होता न्यू सीईटी का नोटिफिकेशन आ सकता है, लेकिन सीईटी का एग्जाम के इससे पहले जो भी टर्म्स और कंडीशन है, जो भी संशोधन है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं 20 ग्रुप पे डिपेंड करती है मेरे ख्याल से। तो इसमें देखो नई भर्ती तो जब होगी, नई भर्ती जब होगी जब सीईटी होगा, सीईटी के बाद में फिर नया नोटिफिकेशन आएगा, तो नई नोटिफिकेशन तो मेरे ख्याल से सीईटी के बाद ही होंगे। तो जाहिर सी बात है, वो तो मेरे ख्याल से इस 2025 के चले जाए अक्टूबर नवंबर तक जाएंगे, क्योंकि उससे पहले तो ये एग्जाम होगा, फिर उसके बाद में सीटें आएंगी, सीटों नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के बाद फिर एग्जाम होगा। तो कहीं ना कहीं जो सबसे जो मेन भर्ती होगी 2025 की, वो हरियाणा पुलिस 5600 पदों पर ही होनी है, और ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है ओल्ड सीईटी पर ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। बात करें रीओपन, तो रीओपन का मैं आपको बताता हूँ 95% आपके फॉर्म रीओपन होंगे। इसमें बहुत से मैटर काम करते हैं, बच्चे बार बार मिल भी रहे हैं, और कहीं कहीं उन बच्चों को आश्वस्त भी किया गया है, ठीक है। तो ये आपके रीओपन होने के मैक्सिमम कारण ये है कि भाई ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट, उनकी कहीं कहीं पुरानी सर्टिफिकेट थी, तो उन बच्चों का जनरल में काउंट किया गया है। तो बार बार वो बच्चे चाहते हैं कि भाई दोबारा से रीओपन हो, ताकि हम अपनी कैटेगरी चेंज करें, ठीक है। दूसरी बात यह है कि बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपका जो ये पीएसटी पीएमटी का शेड्यूल है, शायद मैंने हर वीडियो में एक ही बात बोली है हमेशा, और आपको भी एज इट इज वो कंडीशन आपके आके है कि आपका जो पीएसटी पीएमटी, मैंने कहा कि अप्रैल से पहले आपका नहीं होगा, अप्रैल लगभग 11 अप्रैल के बाद आपका कोई शेड्यूल जारी होगा। और यदि 20 ग्रुप का जो ये प्रॉब्लम, जो समस्या है वो सॉर्ट आउट होती है, तो उसके बाद में फिर आपका शेड्यूल जारी होगा, और पूरा ओल्ड सीईटी पर ही आपका ये पीएसटी पीएमटी होगा। और भाई आपका तो केवल एक ही काम है, और वो काम है कि अपना प्रयास जारी रखें, अपना फिजिकल की तैयारी करें, तैयारी करते रहें, एग्जाम की तैयारी करें। और एक और आपसे निवेदन है कि हमारी जो क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगी, जिसमें चाहे हरियाणा पुलिस हो, सीईटी हो, एचएसएससी की कोई भी एग्जाम हो, कोई भी भर्ती हो, या फिर कोई भी 2025 में होने वाले कोई भी भर्ती हो, कोई एग्जाम हो, सेंट्रल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, तो हमारी ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट सुबह 8 बजे से स्टार्ट होंगी, ठीक है। सभी बच्चे, नए बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं, वो सादर आमंत्रित हैं। और सभी साथियों से निवेदन है, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।